तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, जनसंख्या के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और एरिया सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है न्यूजीलैंड है। ये कौन सी जगह है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आज हम पढ़ेंगे, मगर इसके अलावा इस प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर है, इसमें कई सारे और भी आइसलैंड हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बिखरे हुए द्वीप हैं। इन सबको यदि मिलाना चाहें, ये जितने भी द्वीप दिख रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर फिजी हो या फिर सोलेमन द्वीप हो या फिर कोई सा भी द्वीप हो, जितने दिख रहे हैं, इन सबको जब मिलाते हैं तो ओशेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशेनिया का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा सारे प्रशांत महासागर के बिखरे हुए द्वीपों को। अब जब ओशेनिया के अंदर जाएंगे तो ओशेनिया में क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का एक पेयर, दूसरा एक होता है माइक्रोनेशिया, क्या होता है? एक होता है मेलानेशिया, क्या होता है? और एक होता है पोलिनेशिया। ये जितने भी देश हैं इधर, ये देखो माइक्रोनेशिया के यहाँ राज्य हैं, ठीक है ना, ऐसी मेलानेशिया है। तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया आपको याद नहीं रखता है, मगर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, वो ओशेनिया नहीं है। महाद्वीप का नाम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। मगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा सारे द्वीपों को मिला ले तो ओशेनिया के नाम से जाना जाता है। अभी माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया में थोड़ा बहुत सबके बारे में बताएंगे, दो दो तीन तीन द्वीप सबके। अभी शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहली बात ऑस्ट्रेलिया की याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरी बात बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है? जेम्स कुक ने की है। किसने की है? कैप्टन जेम्स कुक एक अंग्रेज था जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी 1770 में। 1770 में कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। कोई बताएगा? कल मैंने और बताया था कैप्टन कुक ने और किस चीज की खोज की है? वेरी गुड, वेरी गुड। अंटार्कटिक महाद्वीप में भी मैंने बताया था पहला प्रयास किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था, मगर उसमें सक्सेस किसको मिली थी? फेबियन वेलिंग शासन, फेबियन वेलिंग शासन। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की है 1770 में कैप्टन कुक ने। अब ये ध्यान रखें जेम्स कुक के बारे में इतना भी याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगी आपको। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ध्यान से देखेंगे तो 0 डिग्री की लाइन बनाते हैं, ये जा रही 0 डिग्री की लाइन, ठीक है, ये 0 डिग्री का लाइन हो गया। अब ये 0 डिग्री, इसको मिटा दीजिए मकर को, ये 0 डिग्री के नीचे है, पूरी तरह से दक्षिण में है ना ये। तो आपसे पूछेगा ऐसा महाद्वीप बताइए जो संपूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। अभी सारे महाद्वीपों को आप 2 मिनट के अंदर देख लीजिए, ठीक है ना। ये कौन से 0 डिग्री की रेखा है? अब आप बताइए, मैं तीनों लाइन बना देता हूं आपके सामने। ये बना दी मैंने कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ये मैंने बना दिया है आपके सामने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, मकर रेखा। अब आपको देख देख के बताना है ध्यान से। ये यूरोप महाद्वीप है, ये कौन सा है? यूरोप। बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में? कौन सा दिख रहा है? यूरोप दिख रहा है। क्या ये भी दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये कौन सा देश है? मैक्सिको। मैक्सिको। ये नहीं दिख रहा आपको 0 डिग्री, ये 0 डिग्री नहीं दिख रहा आपको, ये 0 डिग्री का लाइन है इक्वेटर, इसके ऊपर ही है ना पनामा, कि नहीं है? ये रहा पनामा। तो कितने महाद्वीप है जो 0 उत्तरी गोलार्ध में है? कितने महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में है? कौन कौन से 2 दिख रहे हैं? सिर्फ देखकर बताना है और कुछ भी नहीं करना है, मैप पे लाइन खींचिए। कितने महाद्वीप है जो पूरी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में? कितने महाद्वीप हैं? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख रहा है पूरा नीचे, और इसके अलावा ये नहीं दिख रहा अंटार्कटिक, है ना। तो 2 महाद्वीप पूरी तरह नॉर्थ में हैं, 2 महाद्वीप पूरी तरह किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। और 2 महाद्वीप पूरी तरह किधर है? साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, और उत्तर में बात करें यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, अभी तो वैसे तो पूरे याद करना पड़ते हैं सारे देश, फिर भी देखिए मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से निकला है, अफ्रीका से भी निकला है और दक्षिण अमेरिका से। मकर रेखा 3 महाद्वीप को बांट रही। देखो एक ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, और ये साउथ अमेरिका। क्लियर? अब कर्क रेखा देखिए कौन कौन से महाद्वीप से जाती है? एशिया से भी जाती है और अफ्रीका से भी जाती है और नॉर्थ अमेरिका से भी जाती है। अब मैं पूछूंगा ऐसा महाद्वीप देखकर बताइए जिससे तीनों इंपॉर्टेंट लाइन जाती है, कर्क, मकर और विषुवत। तीनों लाइन किसमें दिख रही है? अफ्रीका में। ये अफ्रीका पूरा ट्रॉपिकल जोन में आता है, क्योंकि 0 से 23.5 नीचे और 0 से 23.5 ऊपर, इसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। ये गर्म क्षेत्र होता है पृथ्वी का, जी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये पूरा गर्म क्षेत्र, ठीक है ना, ये क्षेत्र। तो पूरा तीनों इंपॉर्टेंट लाइन अफ्रीका में। तो अभी याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? मकर रेखा। कौन सी रेखा? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत के बीच से कौन सी रेखा निकल रही है? कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा निकलती है और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। अब बात करेंगे इसकी एक एक इंपॉर्टेंट की। तो सबसे पहले बता दिया कैप्टन कुक ने इसको खोजा है, सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है, पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में। अब इंपॉर्टेंट बात, इस महाद्वीप को बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाला तो एक ऑस्ट्रेलिया तो अकेला एक द्वीप जैसा है, चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया के पानी पानी है, तो इसलिए इसको आइसलैंड बोल रहे हैं ना, आइसलैंड वाला कॉन्टिनेंट। तो आप बोलेंगे इसको द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं, ये याद रखेंगे। द्वीपीय, द्वीपीय मतलब द्वीप की तरह दिखने वाला, एक आइसलैंड की तरह दिखने वाला कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप बोल रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण इसको प्यासी भूमि का देश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये लिख देते हैं, इसी को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप पढ़ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको मेन चीजें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया बना रहा हूँ, पहले तो इसके आसपास क्या है, इसके सागर को सारे को देख लो, देखना ध्यान से। अब बोर्ड पे देखेंगे, मैपिंग ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर देखते जाना क्या क्या मिलेगा। ये ऊपर मैंने ये एक जगह बना दी, इसके ठीक ऊपर ये अरफुरा सागर है। कौन सा सागर है? अरफुरा, अरफुरा सागर है, ठीक है। और उसके राइट में जा रहा हूं, इधर ये वाले पे जा रहा हूं, ये कोरल सागर है, कोरल, कोरल सागर इधर है। देखते चलिए क्या क्या बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको सबको दिख रहा है, ये मुड़ा हुआ यहाँ पर, ये मुड़ा हुआ दिख रहा है, इसको कारपेंटिया की खाड़ी, ठीक है ना, ये लिख दिया कारपेंटेरिया, कारपेंटेरिया ऐसे बोलते हैं इसको, पेंटेरिया की खाड़ी। कारपेंटर जैसे बोलते हैं ना, वैसी कारपेंटेरिया की खाड़ी ये रही, कारपेंटेरिया की खाड़ी। ये रहा अरफुरा सागर, और इधर चलिए ये रहा तिमोर सागर, तिमोर। अभी देखते चलिए, ऊपर में कारपेंटेरिया की खाड़ी, अरफुरा सागर और तिमोर सागर है। उस तरफ जाऊंगा तो ये कोरल सागर है, कोरल सागर। नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेगा तस्मान सागर। ये तस्मान सागर क्यों पूछेगा? क्योंकि इस तरफ ये न्यूजीलैंड है, येलो कलर का जो दिख रहा है, ये अलग देश है, और ये ऑस्ट्रेलिया, दोनों के बीच में कौन सा सागर दिख रहा है? तस्मान सागर। और उधर जाऊंगा, इधर देखते जाइए, ये जो एक और द्वीप बना हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, इसका नाम है तस्मानिया। क्या नाम है इसका? तो ऐसे याद रखेंगे, इस साइड तस्मान सागर और ये क्या है? तस्मानिया है, ठीक है। और आगे चल रहे हैं। अब देखिए, जैसे इधर आपने अंदर गए थे, ये अंदर गए थे तो सर ने बोला था कारपेंटेरिया की खाड़ी है, वैसे इधर भी अंदर जाऊंगा, इधर अंदर जाऊंगा, देखो ये पानी, ये वाली जो खाड़ी है ये मुड़ा हुआ है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन की खाड़ी बोलते हैं, महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, ठीक है ना। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या बताता हूँ। ये अभी दिमाग में बैठाइए कि तस्मान सागर है, और दिमाग में ये बैठाइए कि ऊपर अरफुरा सागर है। कौन सा सागर है? अरफुरा सागर। और तीसरा ये बैठाइए तिमोर सागर। कौन सा सागर? एक बार बोलो तो, ये कौन सा सागर? तस्मान। तस्मान को पकड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर तस्मानिया है। क्या है यहाँ पर? ये तस्मान सागर। उसके बाद ये तिमोर सागर। कौन सा सागर? तिमोर। और एक ऊपर अरफुरा। तीन तो याद रखना है, तस्मान, तिमोर और अरफुरा। तस्मान, तिमोर और अरफुरा। वो पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में कौन सा सागर है? अरफुरा सागर। एक इधर एक और कर लीजिए, कोरल। कौन सा है ये? कोरल। कोरल सागर भी याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। अब बात करते हैं कुछ संधियों की, इसको मिटा रहा हूं, मिटाते जाएंगे, देखते जाना। अब ध्यान से देखना, ऊपर एक डिजाइन बना रहे हैं आपके लिए, ये हमने एक डिजाइन बनाया, इसको सब लोग ध्यान से देखिए। ये डिजाइन है, ये डिजाइन एक ही है, मगर इसको मैप पे दो अलग अलग कलर में दिया है, क्योंकि एक ही डिजाइन है। इस तरफ ग्रीन वाला जो है, इसको पपुआ न्यू गिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पपुआ न्यू गिनी। किस में जाएगा? अभी जब मैं आपको माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया समझाऊंगा तो माइक्रोनेशिया में जाएगा पपुआ न्यू गिनी, ठीक है ना। पपुआ न्यू गिनी कंट्री के बारे में बात करेंगे। मगर जो इससे लगा हुआ है, जो इससे लगा हुआ, जिसमें अलग कलर दिख रहा है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये इनका है, इनका। ये पड़ोस में इंडोनेशिया है। कौन है ये? इंडोनेशिया। तो इसमें यदि जो लगा हुआ देखेंगे तो इसको बोलते हैं इरियन जया। इरियन जया, इसलिए ये इरियन जया प्रायद्वीप है, और ये पपुआ न्यू गिनी है। पपुआ न्यू गिनी तो ऑस्ट्रेलिया में आता है, मगर इरियन किधर आता है? इंडोनेशिया में। ये लिख दिया, इरियन जया इधर है और ये इधर है। एक बात, अब देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में मैसेज आ रहे हैं, ये ऊपर गए, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में जगह है,
इन दोनों के बीच में जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। ये संधि 3 याद करना पड़ेगी यहाँ पर। इसका नाम है टोरेस। टोरेस, टोरेस जल संधि। कौन सी जल संधि? टोरेस जल संधि। आपको पूछेगा पपुआ न्यूगिनी, इसका नाम है पपुआ न्यूगिनी, न्यूगिनी भी बोल सकते हो आप। पपुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करता है? टोरेस जल संधि। कौन सी जल संधि? टोरेस जल संधि। अब जरा ध्यान से देखिए, इससे भी इंपॉर्टेंट जल संधि, ये एमपीपीएससी का बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये जो नीचे तस्मानिया द्वीप है, ये तस्मानिया द्वीप के बीच में जो पानी है, यहाँ पर जल संधि कौन सी है? तो आपको बोलना है यहाँ पर बास, बास जल संधि है, बास। ये लिख दी मैंने आपकी टोरेस जल संधि, और ये कौन सी लिख दी? बास। वो पूछेगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया किस जल संधि से अलग हैं? आप बोलेंगे बॉस, ऐसे याद नहीं तो बॉस कर लेना, जैसे बॉस मतलब सीनियर को बोलते हैं ना, बॉस, यस बॉस। तो ये बॉस, नीचे बॉस है और ऊपर टोरेस जल संधि है, टोरेस ये बना दी। टोरेस किसको किसको अलग कर रही है? न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से। और बॉस किसको कर रही? तस्मानिया को। ये तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य अभी बताते हैं कौन कौन से, ठीक है। और अब आगे देखिए, ये हमको आज नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में होगा, मगर इसका नाम तो देख लें। ये न्यूजीलैंड है। कौन सी जगह ये? न्यूजीलैंड में बहुत सारे द्वीप हैं, मगर मेन 2 द्वीप हैं। ये न्यूजीलैंड 2 पार्ट में बटा हुआ है बेटा। इसको बोलते हैं नॉर्थ द्वीप, इसको बोलते हैं साउथ द्वीप। न्यूजीलैंड मुख्य रूप से 2 द्वीप पर बसा हुआ, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो याद रखेंगे इन दोनों के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट कुक संधि है। कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि न्यूजीलैंड के दोनों मेन द्वीप को अलग करने वाली वाटर स्टेट्स यानी जल संधि का नाम है कुक। क्या नाम है? कुक के नाम से पकड़ लेंगे। कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की है, याद है आपको? जेम्स कुक ने किसकी खोज की है? ऑस्ट्रेलिया। जेम्स कुक ने पहला प्रयास किसका किया था? अंटार्कटिका। मगर न्यूजीलैंड में कुक संधि है, इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, और अच्छे से बता रहा हूं। न्यूजीलैंड के पास में ये सागर कौन सा? तस्मान सागर। कौन सा सागर? अब बेटा ये तस्मान सागर इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो आप इससे याद रखेंगे कि जो तस्मान है, तस्मान नाम के पुर्तगाली व्यक्ति ने न्यूजीलैंड की खोज की है। तस्मान नाम के एक पुर्तगीज ने कौन से देश को खोजा है? न्यूजीलैंड। तो आपको दोनों देश याद हो गए तो बता दो, इसकी खोज किसने की? कैप्टन कुक। और इसकी खोज किसने की? तस्मान ने की है। किसने की है? तस्मान। तो 3 संधि आ गई, ये टोरेस, ये टोरेस, ये बास, बास जल से, एंड ये कुक। कुक 3 वाटर स्टेट बताया, टोरेस, बास एंड कुक। वो यही वाला क्वेश्चन आएगा। न्यूजीलैंड का नॉर्थ और साउथ जो आइसलैंड है, उन दोनों के बीच में कुक जल संधि है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि है। और न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टोरेस जल संधि है। क्लियर? इतना क्लियर? अब आगे देखिए, अब आगे देखिए। इतना देखने के बाद और क्या बताता हूं, देखना जरा ध्यान से। अब वापस से देखेंगे, फिर से पूरे सागर देखेंगे। ये एक सागर लिखा कारपेंटेरिया की, ये लिख दिया अरफुरा, ये लिख दिया तिमोर। अब इधर देखिए, एक लाइन बना रहे हैं आपके सामने, ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो जा रही है, ये इसके पूर्वी किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। ये प्रवाल भित्ति सुना आपने, कोरल रीफ, ये उसी का एग्जांपल है। मूंगे की चट्टान जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को भारत में भी, रामेश्वरम पुल के समय, ठीक है। तो पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है ये, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है। इसके बाद देखिए, ये इसके राइट में कोरल सागर है। कौन सा सागर है? कोरल। ये आपको क्लियर हो गया इतना कि सर ने बता दिया, अरफुरा सागर है, तिमोर सागर है, कारपेंटेरिया की खाड़ी है, बास जल संधि है, टोरस जल संधि है, कुक जल संधि है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये कोरल सागर है, ठीक है। अब इसके बाद और आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जब अंदर जाओगे आप फिजिकली जाने पर आपको यहाँ पर कुछ 3 चीजें मिलेंगी। वो 3 चीजें क्या होंगी पहले समझेंगे। समझने के पहले मुझको याद दिलाओ, पिछले महाद्वीप में जाओ। इस महाद्वीप में आंखें बंद करके देखो, कहीं पर पर्वत दिखता है, कहीं पर पठार दिखता है, और कहीं पर मैदान दिखता है। दिखता है आपको? इसमें भी आंख बंद करके दिखता है। चलो बताओ, ये पर्वत खड़ा है, क्या नाम है इसका? रॉकी बोले या पश्चिमी कार्डिलेरा बोले, चलेगा। ये बीच में अमेरिका का मैदान है, अमेरिका का मैदान। और ये कौन सी जगह आ गई? अपलेशियन। अपलेशियन भी हाइट पे ही है, ठीक है ना, मगर उधर ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है कार्डिलेरा पर। और इधर ये एंडीज है, कौन सा है? और फिर बीच में मैदान आ गया, 3 नदियों ने बनाया, ओरिनिको ने, अमेजन ने बनाया है। और फिर इधर क्या आ गया वापस? वेरी गुड, प्लेटू आ गए, बहुत सारे पठार आ गए। मतलब हमने आपको बता दें, ये ऊंचा है,
फिर प्लेन है, फिर थोड़ा ऊंचा है। पहले माउंटेन है, फिर मैदान है, फिर प्लेटूज है। सेम कंडीशन यहां पर अपोजिट रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां उस तरफ से आना बेटा, उस तरफ से आओगे तो ये पूरी बॉर्डर बनाई, ये दिख रही बॉर्डर, ये पहाड़ है, ये बहुत जोरदार पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ये बहुत फेमस पर्वत है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मेन पर्वत श्रेणी है। ये लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये तो मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है बीच में। ऑस्ट्रेलिया के मध्य में क्या है? बीच में। तो आप बोलेंगे बीच में वही मैदान, मैदान से भी निचला आप बोलेंगे लोअर लैंड है प्लेन, मगर वो लोअर लैंड है, समुद्र तल से लगभग 12 मीटर और नीचे जाता है उसका, तो इसको बोलते हैं लोअर लैंड। लोअर लैंड या प्लेन एरिया भी बोल सकते हो अपना, लोअर प्लेन एरिया, निम्न मैदान की भूमि। ये पर्वत आ गया, फिर कौन आ गया? मैदान। अब आएगा ये, अब ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत बड़ा पोर्शन है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया का, इसको आप बोल रहे हैं प्लेटूज है, ये पठार है। मतलब यहाँ पर्वत है, पर्वत के बाद मैदान है, मैदान के बाद पठार है, बिल्कुल इनका अपोजिट हो गया। ये उधर से चल रहे थे, पहले पर्वत फिर मैदान और फिर पठार, ये उधर से चल रहा, पहले पर्वत और फिर मैदान और फिर पठार। अब इसमें फिजिकली अंदर जाएंगे तो इसका नाम सर ने बताया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम बताया है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की मेन पर्वत श्रृंखला है, एक बात। दूसरा, ये एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है, भ्रंशोत्य जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, भ्रंश पड़ा हुआ, ब्लैक माउंटेन बताया था, तो ये भ्रंश पर्वत। इसकी एक ही बात लिख देंगे, कोसियुस्को। कोसियुस्को सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोसियुस। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक पूछेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। अब पूरे महाद्वीप की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कौन सी आएगी? कोसियुस्को आएगी। ये बात अलग है, ये बात अलग है, कुछ इससे भी ऊंची चोटी है यहीं पर, मगर वो ओशेनिया में आएगी, ठीक है। माउंट विल्हेम, माउंट विल्हेम पूरे ओशेनिया की सबसे ऊंची चोटी, पपुआ न्यू गिनी की, ठीक है। तो अभी तो इतना कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोसियुस्को, और कोसियुस्को किस पर है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर। किस पर है? ग्रेट। इसके बाद देखिए, जब नीचे इधर बीच में जाते हैं, अब इसमें क्या याद रखेंगे? ग्रेट डिवाइडिंग में, ग्रेट डिवाइडिंग तो आपने बता दिया, भ्रंशोत्य पर्वत है, भ्रंश वाला पर्वत है, ठीक है। दूसरा बता दिया कि सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को। कोसियुस्को की हाइट चाहते हो तो 228 मीटर इसकी हाइट है कोसियुस्को की, ठीक है। अब आगे चलिए, यहीं से दो नदी निकलती है जो ऑस्ट्रेलिया की मेन नदी है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा नदियां नहीं पढ़ना है, सबसे एक ही नदी मेन है, उसका नाम है डार्लिंग। क्या नाम है? हाँ, डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? डार्लिंग। ये डार्लिंग नदी यहीं से निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। डार्लिंग थोड़ा आगे चलती है, उसी में एक नदी आकर मिलती है मर्रे। क्या मिलती है? मर्रे। तो मर्रे डार्लिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? मर्रे डार्लिंग, ठीक है ना। तो मर्रे, ये इसका नाम ऐसे ही बनता है, मर्रे डार्लिंग, मतलब डार्लिंग भी बोल रहा है, ऊपर से क्या बोल रहा है? मर्रे, ठीक है ना। तो मर्रे डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी है, दोनों अलग अलग हैं। आपसे पूछेगा सबसे बड़ी नदी, आप बोलेंगे डार्लिंग है, और इन दोनों का जो मर्रे डार्लिंग दोनों यहां से निकलती हैं। कहां से निकलती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। ये देखो बना देते हैं थोड़ा बहुत दिखने के लिए, वैसे मैपिंग करना। ये जा रही डार्लिंग और ये आ रही मर्रे, ये ऊपर से डार्लिंग आ रही, ठीक है। अब मर्रे डार्लिंग नदी ये यहाँ गिरती है साउथ सागर में, ठीक है। अब इन दोनों नदियों की विशेषता क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा है, जितना भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फसल गेहूं है, गेहूं में आप उसको अच्छा देखते हैं, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में जितना भी फसल होता है वो मर्रे डार्लिंग नदियों के आसपास ही इसका उपजाऊ क्षेत्र मिलता है। तो कई बार पूछते थे ऑस्ट्रेलिया का उपजाऊ भूमि कौन सी नदी ने बनाया? मर्रे डार्लिंग। तो ये निकली किधर से? इधर से। अब जब ये निकली इधर से तो बीच का जो मैदान है इसको भी बोल सकते हो मर्रे डार्लिंग का मैदान। मगर ऊपर और भी नदी है उच्च में, ठीक है ना। एक बीच में स्वान नदी है, ऊपर विक्टोरिया नदी है, कई नदियों ने मिलकर, मगर बीच में आपको मैंने बता दिया बीच में एक मैदान है, निम्न भूमि है। अब लिख दिया हमने कि ये मर्रे और डार्लिंग नदी में हमको एक लाइन याद रखना है, कृषि के क्षेत्र में सबसे अच्छा क्षेत्र मानते हैं ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग नदी के क्षेत्र को, और मर्रे डार्लिंग में इसका उपजाऊ क्षेत्र पूरा है, ठीक है। मर्रे डार्लिंग नदी में सबसे बड़ी बात यह कि उपजाऊ क्षेत्र जो यहाँ पर बनता है, यहाँ की मिट्टी जो होती है, मिट्टी यहाँ की बहुत उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र की, मर्रे डार्लिंग नदी के जो क्षेत्र की मिट्टी है, उस उपजाऊ मिट्टी को रेवेरीना कहा जाता है। रेवेरीना क्या कहा जाता है? हाँ, आपने ऐसे तो बहुत सारा पढ़ रखा है, ठीक है ना, करीना कैटरीना, एक इसको भी याद कर लीजिए आप, रेवेरीना।
क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ऑस्ट्रेलिया की उपजाऊ फर्टाइल सॉइल क्या कहलाती? रेवेरिना। ये टर्म्स आती है एमपीपीएससी में छोटी छोटी, ठीक है ना। तो रेवेरिना भी याद हो गया। ये कौन सा पर्वत बताया मैंने? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बोलिए ग्रेट, हिंदी में बोलेगा महान विभाजक श्रेणी, महान। चलें अब देखो निम्न लोअर मैदान में जा रहा हूं। लोअर मैदान में आपको क्या याद रखना है बेटा? एक ही चीज याद रखना है, यहां पर एक झील मिलेगी आयर। कौन सी झील मिलेगी? आयर झील इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम है आयर। क्या नाम है? आयर झील याद रखेंगे। ये इसके निम्न मैदान में मिलेगी। जो लोअर लैंड है इसमें आयर झील मिलेगी। आयर झील में कई सारी नदियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ नदियां छोटी छोटी ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हैं जो आयर झील में समाप्त होती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं ऊपर वाली विक्टोरिया वगैरह, ये हिंद महासागर में जाती हैं इधर। कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्रशांत में जाती हैं और कुछ नदियां आयर झील में ही समाप्त हो जाती हैं। तो आयर झील में जो नदियां बीच बीच में समाप्त हो रही है इनको बोल रहे हैं इंटरनल वाटर सिस्टम, मतलब देश से निकल के देश में समुद्र में जा ही नहीं रही है ना। तो याद रखना आंतरिक जल प्रणाली बोलते हैं इसको। इंटरनल वाटर सिस्टम आयर झील के आसपास मिलता है देखने को, ठीक है। और ये जो तीसरा पार्ट देंगे, ये तीसरा पार्ट प्लेटू वाला, ये इसका मेन पार्ट है। आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का तीसरा पार्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लोअर लैंड, और ये तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट को बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के 2/3 पार्ट पर यही है। ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर यह क्षेत्र है। इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी वेस्ट का है ना बेटा, पश्चिमी उच्च भूमि वेस्टर्न हाईलैंड हो गया। और ये क्या हो गया? ये ईस्टर्न हाईलैंड हो गया। और ईस्टर्न हाईलैंड को दूसरी भाषा में बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इतना करिए आप रिवाइज। अब इसमें देखेंगे जो पूर्व वाला मैंने बताया पठारी प्रदेश, ये 2/3 पे, ये खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न माना गया है। खनिज की दृष्टि से संपन्न है। और ये भी याद रखेंगे पूरी दुनिया में बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है। काय में फर्स्ट है? बॉक्साइट में। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट पोजीशन है एक। दूसरा, यहां पर बहुत जोरदार 2 खदान है जो आपसे पूछी जाएगी, ये इसको याद रखना है। और इसको बोलते हैं कालगुरली एंड कूलगार्डी, इनका पेयर है ना बेटा, ये इधर ही आ रहा है पश्चिमी में। कालगुरली एंड कूलगार्डी इसके पश्चिमी इलाके में सोने की खदान है, पूरी दुनिया में फेमस है। गोल्ड माइंस बोलते हैं। सोने की खदान कौन सी है? कालगुरली और कूलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान याद रखना है आपको, डाउन्स। कौन सा याद रखना है? डाउन्स। ये लिख दिया डाउन्स। अब घास के मैदान कुछ ज्यादा होते जा रहे हैं। आपको मालूम होगा प्रेरीज यहां बताया है, यहाँ प्रेरीज, यहाँ पंपास बताया है। कौन सा बताया है? ये आपका हो गया डाउन्स। 3 मेन हो गए, बाकी अभी घास के मैदान में हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो घास का मैदान है उसको डाउन्स बोलेंगे। ये भी एग्रीकल्चर का क्षेत्र माना जाता है। और आपको बता दिया। दूसरी बात, अब आपको क्या बताने जा रहे हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया कई प्रांतों में बटा हुआ है, ठीक है। इसके अलग अलग प्रांत है। नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या जानते हैं आप लोग? कहाँ पर है? कैनबरा। ये रही कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। देख लिया आपने, यूपीएससी वगैरह में इनकी पोजीशन आती है कौन किस साइड है, जरा देखेंगे। देखें ऑस्ट्रेलिया को कुछ इस प्रकार बांटा गया है कि ये वाला पोर्शन को बोला गया है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या बोला गया है? और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। ये पर्थ पूछता है क्योंकि पर्थ से एक जोरदार यहां से वहां तक रेलवे लाइन जाएगा, वो पूछेगा, ठीक है ना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। अभी बात करते हैं पर्थ किसकी राजधानी? पश्चिम में है ना। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। और यदि ऊपर आप देखना चाहें नॉर्थ की ये लिखी, ये डार्विन लिखा है। कौन सी जगह लिखी है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार, मेन गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार क्या कहलाता है? डार्विन। और ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है। कौन सी जगह है? पर्थ। आगे चलें देखें, यहाँ पर पर्थ हो गया। साउथ, दक्षिण, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, देखो ये रही दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। एडिलेड, देखते जाओ, पर्थ ये रही, डार्विन ये रहा, एडिलेड। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एमपीपीएससी में भी ये शहरों के बारे में पूछ लेता कौन किस तरफ है, कुछ सिटीज फेमस है। चलें ध्यान से देखिए इसकी। हाँ, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, और इधर ईस्ट वेस्ट में पर्थ। हाँ बोले, हाँ स्टेडियम भी, वेरी गुड, मैच होते रहते हैं। आगे चलें, ये एडिलेड के बाद अब देखिए ध्यान से, ये 3 बता दी, नॉर्थ की, वेस्ट की एंड साउथ की।
अब मैं बता रहा हूं कुछ अलग नाम से आएंगे। जैसे सबसे पहले आएगा क्वींसलैंड, क्या आएगा, पूछेगा क्वींसलैंड कहाँ का राज्य, ऑस्ट्रेलिया का। फिर उसके बाद आएगा न्यू साउथ वेल्स, कौन सा आएगा, न्यू साउथ वेल्स भी ऑस्ट्रेलिया का अपना राज्य है, ठीक है। तो लिख देते हैं, लिख देते हैं, ये लिखा पहला। अब पहले वाले की क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की याद बता रहे हैं, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन है राजधानी, कौन सी है, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन के और नीचे थोड़ा सा आइए, न्यू, कौन सा बताया मैंने, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स का मैं बता रहा हूं सिडनी, कौन सी जगह है बेटा, याद रखना, सिडनी पर ही पहली बार जेम्स कुक पहुंचा था। जेम्स कुक ने जब इसकी खोज की थी, वो पूछेगा पहली बार जेम्स कुक इसके किस द्वीप पर, किस जगह पर पहुंचा था, सिडनी, ठीक है ना, सिडनी याद रहेगा। तो सिडनी मैंने बता दिया किसका, सिडनी किसका बताया, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स एक प्रांत है। और ब्रिस्बेन मैंने बताया क्वींसलैंड का, क्वींसलैंड, ये क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स का सिडनी, नॉर्थ वाले का डार्विन, वेस्ट वाले का पर्थ, साउथ वाले का एडिलेड, लास्ट बचा है विक्टोरिया, ये पीछे, ये विक्टोरिया भी एक राज्य जिसकी राजधानी नीचे मेलबोर्न है, कौन सी है, मेलबोर्न। अब जरा ऑस्ट्रेलिया की सारी सिटीज, और देखिए एक ये प्रांत है बेटा, ये अलग से द्वीप जो है तस्मानिया, और तस्मानिया की राजधानी है होबर्ट है, कौन सी है, होबर्ट। एक बार फिर से घुमा के लाते हैं, वापस से देखिए, ये पर्थ है, क्या है, पर्थ। ये डार्विन है, ये कौन सी जगह है, डार्विन। ये एडिलेड है, कौन सी जगह है, एडिलेड। फिर सबसे पहले आएगा ब्रिस्बेन, कौन आएगा, ब्रिस्बेन के बाद सिडनी, कौन आएगा, और सिडनी के बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, कैनबरा, ठीक है। और ये इधर विक्टोरिया में आखिरी में आ जाएगा मेलबोर्न, कौन सी जगह आ जाएगी, मेलबोर्न। और ये आएगा होबर्ट, होबर्ट किसकी, तस्मानिया की। बस इनका ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन के नीचे आता है सिडनी, सिडनी के नीचे आता है कैनबरा, कैनबरा के बाद आता है मेलबोर्न, ये लिख देते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं यूपी में, बी ब्रिस्बेन, देन सिडनी, देन कैनबरा, देन मेलबोर्न, देन एडिलेड, देन पर्थ एंड डार्विन। ये इतनी सिटीज भी याद रखना है इनकी, ठीक है ना। ये हो गई आपकी ऑस्ट्रेलिया की मेन मेन राजधानी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में 1/3, 1/3 भेड़, भेड़ समझते हो जिससे ऊन का उत्पादन होता है, भेड़ दुनिया में 1/3 ऑस्ट्रेलिया में है। मगर भेड़ पालक जो हैं उसमें चीन इनसे आगे हैं। दुनिया में भेड़ पालने वालों की सर्वाधिक संख्या चीन में है, और चीन के बाद दूसरा स्थान किसका आता है, ऑस्ट्रेलिया का। किसका आता है, ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर भेड़ पालन में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए एक टर्म यूज होती है जोकारू। तो याद रखना जोकारू क्या होता है, तो आप बोलेंगे भेड़ पालने वाले मजदूरों को बोला जाता है जोकारू। मैंने अभी बताया यहाँ की फर्टाइल सॉइल है, जिसको मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया है, मैंने अभी लिखा था रेवेरिना, क्या लिखा था, रेवेरिना। और इधर मजदूर पालने वाले, भेड़ पालने वाले मजदूरों को क्या बोल रहे हैं, जोकारू, क्या बोल रहे हैं, जोकारू। और यहाँ पर मेरिनो, मेरिनो एक भेड़ है जो स्पेन से लाई गई थी किसी जमाने में, स्पेन की प्रजाति मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, और मेरिनो भेड़ का जो ऊन होता है उसको एक्सपोर्ट करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मेरिनो किस्म की भेड़ से जो ऊन बनता है उसको एक्सपोर्ट करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है। तो कोई पूछेगा मेरिनो क्या है, तो बता देना भेड़ की प्रजाति जिसका संबंध कहाँ से, स्पेन से है। कहाँ से है, स्पेन से। अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आप जरा देखें क्लाइमेट को, तो आपको दिखेगा ये मकर रेखा जा रही है। जब मकर रेखा जा रही मतलब ये ऊपर वाला जो ऑस्ट्रेलिया है ये 0 से 23 वाला, ये तो हो गया, ये कौन सा हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया। और ट्रॉपिकल के बाद ये हो गया सब ट्रॉपिकल, मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में डिवाइड है। कर्क रेखा, मकर रेखा के उत्तर में ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध, और मकर रेखा के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध। तो लगभग इसीलिए इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। मैंने आपको बताया शुरू में ही, वर्षा, एग्रीकल्चर का परसेंट यहाँ बहुत कम है, बहुत अच्छी जमीन नहीं है, मगर फिर भी गेहूं उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का नाम है, ठीक है। और खनिज की दृष्टि से भी ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम खनिजों में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में दूसरे तीसरे स्थान पर रहता है, जिसमें बॉक्साइट तो प्रमुख ही है ना। और मैंने सोने की 2 खदान बता दी है, कूलगार्डी और कालगुरली और कूलगार्डी। अब आपको इसके अलावा याद रखना है कुछ पक्षी हैं, कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो यहीं मिलते हैं दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। जैसे एमू नाम का, एमू पूछेगा एमू क्या है, तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, एमू। कीवी देखा आपने, कीवी न्यूजीलैंड का है। कीवी कहाँ का है,
न्यूजीलैंड का, ये उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ये एमू इसका राष्ट्रीय पक्षी है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर एक अलग प्रकार की चिड़िया मिलती है, कोकाबर्रा। क्या नाम है इसका? कोकाबर्रा। तो कोकाबर्रा चिड़िया के बारे में पूछता है। कोकाबर्रा चिड़िया को बोलते हैं हंसने वाला पक्षी, लाफिंग जेकास, लिख लीजिएगा, लाफिंग जेकास बोलते हैं इसको। कोका बर्रा जो नाम की चिड़िया है, लाफिंग 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 जेकास, ये जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि कोई हंस रहा है, हंसी जैसी इसकी आवाज है, इसलिए इसको बोलते हैं हंसने वाला पक्षी। कौन सा है? कोका बर्रा। एक लायड पक्षी है, लायड पक्षी क्या करता है? जैसा आप बोलते हैं उसी को रिपीट करता है, नकलची पक्षी है। तो नकल उतारने वाला लायड बर्ड, नकलची लायड बर्ड, और हंसने वाला कोकाबुर्रा। और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? एमू है। इतना याद कर लीजिए। देखिए ये पर्थ है, ये पर्थ बताया था आपको, और इस तरफ ये सिडनी है। अब आप देख लीजिए, एक किनारा ये और दूसरा किनारा ये पूरी रेलवे लाइन है। तो आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन, रेलवे मार्ग पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग आप बोलेंगे ट्रांस रेल मार्ग इसका नाम है। ट्रांस मतलब इस पार से उस पार, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। वो पूछेगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल किसको किससे जोड़ता है, किसको किससे जोड़ रहा? पर्थ को सिडनी से, ये भी याद रहेगा। दूसरी बात पूछेगा ऑस्ट्रेलिया की मुख्य खाद्य फसल, तो गेहूं ही बताना है। क्या बताना है? ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु पूछेगा तो कंगारू आप बता सकते हैं, कंगारू यहाँ पर होते हैं। मगर उसका राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? कौन सा बताएंगे? एमू बताएंगे। और अभी मैंने बताया लायर बर्ड, लायर है वो लायर्ड लिख दिया था गलती से। लायर बर्ड को आप नकलची पक्षी बोलेंगे, और कोका बर्रा को आप हंसने वाला पक्षी बोलेंगे, कोका बर्रा, ये लिख दिया कोका बर्रा। और ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में यूकेलिप्टस के बहुत सारे पेड़ मिलते हैं। यूकेलिप्टस समझते हो आप? यूकेलिप्टस को पेड़ को आपको जहां पर मिलते हैं उसी क्षेत्र को बोलते हैं पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नॉलेज के लिए। पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। इसके अलावा आपको एक लास्ट चीज और याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा भेड़ वगैरह के बारे में सारा बता दिया मैंने, भेड़ हो गया है ना। और लास्ट में रखना है ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने बताया है, सॉरी ग्रेट डिवाइडिंग नहीं, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ बताया मैंने, क्या बताया था? ग्रेट बैरियर। इसको भी याद रखना, अंडर वाटर गार्डन बोलते हैं, पानी के अंदर बगीचा। पूछ लेते हैं कई बार, पानी के अंदर बगीचा किसको बोलेंगे? तो आप बोलेंगे अंडर वाटर गार्डन किसको बोलेंगे? ग्रेट बैरियर रीफ। किसे बोलेंगे? ग्रेट बैरियर। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब आपको थोड़ा बहुत देखना न्यूजीलैंड के बारे में। किसके बारे में? और न्यूजीलैंड को देखने के बाद कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे ये रहा फिजी, ये रहा किरिबाती द्वीप, ये माइक्रोनेशिया के द्वीप देखना है, सोलोमन देखना है। ये सब द्वीप यानी माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया, इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। न्यूजीलैंड प्लस ओशेनिया में जो बचा कुचा पार्ट है, ठीक है।